इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। संयोग और वियोग की चर्चा कल आपके सामने आई थी कि वस्तुतः बंधु कौन है, क्योंकि उनका समागम होता है और जीवन जो चलता है वह आयु कर्म के आश्रित चलता है। इसलिए कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए बंधुओं का समागम होता है, संयोग होता है और संयोग ही दुख के लिए कारण माना। संयोग यदि नहीं होता है तो दुख कोई वस्तु ही नहीं। वियोग जन्य जो दुख पीड़ा होती है वह मोह के कारण ही हुआ करती है। मोह यदि नहीं है तो कोई भी पर वस्तु का समागम हो जाए अथवा वियोग हो जाए तो तत्संबंधी किसी भी प्रकार से मन में विकल्प नहीं आ सकते हैं। किंतु कदम कदम पर संसारी प्राणी के लिए ये सब विकल्प सताते रहते हैं। अज्ञान दशा के कारण वह संयोग को अपनाता चला जाता है, पूर्वापर विचार किए बिना उन वस्तुओं के साथ संबंध स्थापित करता चला जाता है। किंतु जब पाप कर्म का उदय आता है तो वियोग का भी अनुभव उससे होता है। ये नहीं सोचने का परिणाम, बार बार सोचने के लिए कहा जा रहा है और संयोग दुख के लिए कारण है। इसके बाद भी उस शरीर के पोषण के लिए न जाने कौन कौन से वस्तुओं का वह आलम्बन लेता है, जबकि वह शरीर अपने आप में पूरण और गलन, इसी का नाम पौद्गलिक कहा है। वो कभी भी कितने भी अच्छे अच्छे पौष्टिक पदार्थों का आप सेवन करते चले जाओ, इसके उपरांत भी वह आयु कर्म के आधार से ही चलता है। कवलाहार जो होता है वह मनुष्य गति में, तिर्यंच गति में भी होता है, भोग भूमि में भी कवलाहार से ही उसका जीवन चलता है। देव गति में कवलाहार की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन आहार तो होता है, भले ही वह प्रतिदिन हो अथवा न हो। पल्योपम आयु जहाँ पर है वहाँ पर 1 दिन के अंतराल, 2 दिन के अंतराल से अथवा 3 दिन के अंतराल से वहाँ पर कवलाहार के द्वारा भोजन होता है। उसके माध्यम से वह सुख का अनुभव करता है। यदि आहार न मिले तो क्या होगा? आपका जीवन चलेगा क्या? चलता तो है, आयु कर्म के आश्रित जीवन चल रहा है, वह अंतरंग कारण है। किंतु कवलाहार के बिना भी मात्र आयु कर्म कहाँ तक वह साथ देगा। बिना कवलाहार के आधार के आयु कर्म की भी उदीरना होती है और अकाल में ही वह मरण को प्राप्त होता है। तो कुछ ही दिन पहले ये स्पष्ट कर चुके हैं कि मरण से किसी को बचाया नहीं जा सकता। बहुत सुंदर वह लड़का
उत्पन्न हुआ है और उसको गोद से नीचे रखने का भाव नहीं होता, इतना सुंदर है लग रहा है। और कितना भी सुंदर लगे, किंतु जब तक पुण्य का उदय है तब तक वह सब कुछ अच्छा लगता है, किंतु पल पल में, घड़ी घड़ी में वह घड़ी परिवर्तित होती है। दुख की घड़ी आती है, आशाता का ऐसा तीव्र उदय हो जाता है कि पुत्र का वियोग हो जाता है। संयोग कुछ क्षण के लिए हुआ था और वह दादाजी उसको गोद से नीचे नहीं रखते थे, किंतु आप रखो या नहीं रखो, काल के गाल में तो वो आ ही गया। ये निश्चित बात है। एक श्लोक सामने आ रहा है, हम कहना चाहते हैं, प्रासंगिक है कि यथा बालम तथा वृद्धम, यथा बालम तथा वृद्धम, यथाढ़्यम दुर्विधम तथा, यथा शूरम तथा भीरुम सामेन ग्रसतेन्तकः। अंतक बोलते हैं मृत्यु। वह समान रूप से सबको ग्रस देता है, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे धनी हो, चाहे निर्धन हो, चाहे शूरवीर हो, चाहे डरपोक हो, सबको समान रूप से वह ग्रस लेता है, ये कहा गया है। सोचो विचार करो, उसमें कोई दया नहीं, दया काहे के लिए? अभी बहुत छोटा है, बहुत सुंदर है, तो सुंदर हो कुछ भी हो, आयु कर्म यदि मान लो अवसान को प्राप्त हो रहा है किसी भी निमित्त को लेकर के, तो वहां पर किसी की वश की बात नहीं है। वियोग होगा तो वियोग जन्य जो दुख का अनुभव उसी को होता है जिसको भेद ज्ञान नहीं होता है। भेद ज्ञान के अभाव में हमेशा संसारी प्राणी वस्तु तत्व के स्वरूप की ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती है और रात दिन वह घुट घुट करके अकाल में मरण को प्राप्त होता है, क्योंकि दूसरे के साथ संबंध स्थापित किया था और वह बीच में ही चला जा रहा है। उसको लेकर के वह भयावह दृश्य उसके सामने आता है। सोचने की बात है, श्रद्धान क्या वस्तु है? श्रद्धान होने के उपरांत ये नौबत आनी नहीं चाहिए। वस्तु तत्व के स्वरूप के ऊपर गाढ़ श्रद्धान होने के बाद भी राम को देख लो क्या स्थिति बनी। लक्ष्मण का अवसान हुआ है और 6 महीने तक सुनते हैं, कंधे पर लादे फिर रहे हैं। कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम है। कौन सी मर्यादा रही? 6 महीने तक जो है ना शव को वह कंधे से उतार नहीं रहा है। अभी हमारा भैया सो रहा है, क्या स्वयं सो रहा है क्या पता। ऐसे ये सब क्षायिक सम्यक दर्शन भी काम नहीं कर रहा और सम्यक ज्ञान लेकर के बैठा है, वह काम नहीं कर रहा। अवधि ज्ञान भी हो तो भी काम नहीं करता है। ये ज्ञान, ये बुद्धि होती हुई भी ये काम में क्यों नहीं आती? आचार्य महाराज कहते हैं बुद्धि काम में नहीं आती, काम में लिया जाता है। शक्ति काम में नहीं आती, काम में लिया जाता है। किंतु वह मोही प्राणी सम्यक दर्शन होने के बाद भी श्रद्धान का विषय बनते हुए भी वह उसको साइड में करना, ये मोह बीच में आ जाता है। हाँ,
वह किसी को भी नहीं छोड़ता। महापुरुष हो चाहे 63 शला का पुरुष हो अथवा कोई भी सामान्य व्यक्ति हो, प्रत्येक के साथ मोह लगा हुआ है। ये असंयम की भूमिका में इसी प्रकार की ज्ञान की परिणति होती है। असंयम इसी को बोलते हैं। सम्यक दर्शन, हाँ, जेब में रखो सम्यक दर्शन को, उसकी क्या उपयोगिता है। पुरुषार्थ के बल से श्रद्धान को उपलब्ध कर लिया, इसके बाद भी वह काम में नहीं आ रहा है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि एक्टिव होना चाहिए सम्यक दर्शन को, सक्रिय सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन तो प्राप्त हुआ किंतु वह निष्क्रिय है, तो कभी भी छूट सकता है यदि क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं है तो असंयम की भूमिका में श्रद्धान काम में नहीं आ रहा, जबकि प्रत्येक पदार्थ पर्याय की दृष्टि से विनाशशील है। यह श्रद्धान का विषय बनाया है। इसके बावजूद भी जब वियोग होने का प्रसंग आता है, समय आता है, तो उस समय पुनः आंखों से आंसू बहाता रहता है। तो उस समय वह सम्यक दर्शन सक्रिय है क्या? है? बोलो क्या है? दूसरी बात यह है कि अनंतानंत पदार्थ हैं, उनके स्वरूप के बारे में कभी सोचने में आता है क्या? नहीं। थोड़ा ध्यान से सोचो। जानने योग्य पदार्थ है, मैं मानता हूं, जान लो, किंतु वह जान ले रहा है। पदार्थ को हम जान नहीं पा रहे हैं और मोह जो है ना जान ले रहा है, प्राण ले रहा है, जानने नहीं दे रहा है। वस्तु तत्व के स्वरूप को जानने में यदि व्यवधान उपस्थित करता है कोई, तो मोह ही बाधक सिद्ध होता है। मोह के कारण स्वरूप साइड में रह जाता है। हम थोड़ा सा इस विषय को आपके सामने रखना चाहते हैं आगम के आधार से कि आत्मा का स्वरूप क्या है, क्योंकि स्वरूप का बोध हुए बिना, भेद विज्ञान हुए बिना मोह समाप्त नहीं हो सकता है। आचार्य कुंद कुंद देव कह रहे हैं अरसम रूपम गंधम अवत्तम चेतना गुणम असद्धम जान अलिंग गहनम जीवम अनित्य संठानम। स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है। कौन? आत्मा है स्वरूप की दृष्टि से, लेकिन वह सम्यक दृष्टि के दृष्टि में वह आत्मा आ रही है, जबकि अमूर्त है, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, शरीरातीत है, और उसकी कोई पहचान नहीं। अलिंग यानी लिंग अर्थात उसकी कोई पहचान कुछ भी नहीं है। अनिर्दिष्ट संस्थान, उसका निर्दिष्ट कोई भी आकार प्रकार संस्थान नहीं है। चेतना गुणम, किंतु सद्भावात्मक यदि कोई गुण है तो वह चेतना गुण है, बाकी ये सारे पौद्गलिक परिणति है। ये कब बुद्धि का विषय बनेगा आप लोगों के लिए? है शरीर आत्मा का स्वरूप है क्या? आत्मा का शरीर है क्या? नहीं। आत्मा अमूर्त है क्या? नहीं है। श्रद्धान है तो फिर कैमरे को साइड में रखो ना, क्यों बार बार फोटो लेते हो? है क्यों लेते हैं? मना करने के बाद भी वो सुन ही नहीं रहे। हमें हंसी आती कि ऐसा कौन सा ये है
कैसा स्वभाव बना हो। जब आत्मा अमूर्त है तो ये शरीर मूर्त है, तो शरीर सो आत्मा है नहीं, क्यों उसके पीछे बार बार पड़े। कोई पहचान है क्या, मुझे बताओ। शरीर के थ्रू पहचान हो रही है। हाँ, और शरीर के साथ साथ नामकरण हो गया, तो बस भरी सभा में अमुक व्यक्ति का नाम ले लिया, वो खड़ा हो जाता है? होता है कि नहीं होता है? मतलब शरीर सो मैं, ये सब क्या है। शरीर की ओर दृष्टि गई तो बस अपने आप को महसूस करता है कि मेरे लिए संकेत दिया जा रहा है। तो संकेत देने वाला व्यक्ति वह भी अमूर्त है, वो दे कैसा रहा है वो संकेत आपके लिए, और आपने संकेत को कैसा स्वीकार कर लिया। ये सब क्या है, ये जो कुछ भी इंद्रिय का विषय बन रहा है वह सारा सारा पौद्गलिक तत्व ही पकड़ में आता। आत्म तत्व इसलिए पकड़ में नहीं आता क्योंकि वह अमूर्त है। इसके बाद भी उसकी दशा वर्तमान में संसार दशा में वह इंद्रिय का विषय बन रहा है, इसलिए यह भी जीव है। जबकि जीव की यह वैभाविक परिणति है, स्वाभाविक परिणति नहीं है। तो इसलिए ये संयोग वियोग निरंतर ये होता चला आ रहा है, तो उसको लेकर के वह सम्यक दर्शन तक काम नहीं कर पा रहा है, और 6 महीने कुछ कहलाता है और कंधे पर वह डाल करके मूर्छित हो रहा है। उसके बाद बुद्धि ठिकाने पर आती है। 6 महीने से ज्यादा नहीं। अप्रत्याख्यानावरणी का जो प्रभाव है वह 6 महीने तक वह प्रभावित करता है, और 15 दिन तक प्रभावित कौन सी कषाय, प्रत्याख्यानावरणी कषाय। वियोग हो गया तो 13 जब तक न हो तब तक उसका असर रहता है, उसके बाद फिर समाप्त होता है। इसी प्रकार संज्वलन कषाय का जो प्रभाव है वह मात्र अंतर मुहूर्तवर्ती, अंतर मुहूर्त तक वह प्रभाव रह सकता है, रहता है। छठे गुणस्थान में वियोग संबंधी पीड़ा रहती है, और उसके बाद फिर वह नहीं रहती है क्योंकि संज्वलन है। किंतु उतने काल के लिए तो वह प्रभाव अपना छोड़ता है। यह मोह का प्रभाव इसी को बोलते हैं। तो संयोग वियोग लगा हुआ है, इसके बाद भी इसको बुद्धि में वह बात नहीं आती है। बंधु जनानम ऐसा कहा था, बंधु जो परिवार के लोग हैं उनका संयोग होता है, किंतु अध्रुव हुई, ध्रुव नहीं है, नित्य नहीं है। बल्कि एक दृष्टि से हम और सोचना चाहते हैं। आपने सोचा है क्या, वस्तुतः बंधु कौन है? बंधु कौन है? धर्म को बंधु कहा है आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकरण श्रावकाचार्य के अंदर। धर्म को बंधु कहा है और पाप को शत्रु कहा है। पाप मरातिर धर्मो बंधुर जीवस्य चेत निश्चिन बन, समयम यदि जानी थे श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवती कह रहे। वस्तुतः शत्रु कौन है? पापमय परिणाम ही शत्रु है, अर्थात अधर्म को उन्होंने शत्रु के कोटि में डाला है। अधर्म को शत्रु माना और धर्म को बंधु माना, और वह अधर्म भी भव भवांतर तक चला जाता है। जैसे
कमठ की स्थिति देख लो। 10 भव का वर्णन मिलता है पार्श्वनाथ के संबंध में, और वह 10 भव तक लगातार वह कमठ उस पार्श्वनाथ के पीछे लगा रहा। पापमय परिणाम है, वह शत्रु है। इस प्रकार पार्श्वनाथ के मन में निरंतर चिंतन आता रहा कि वस्तुतः कमठ मेरे लिए शत्रु नहीं। शत्रु यदि कोई है तो अपने अज्ञान दशा में किया हुआ जो पापमय परिणाम है वही मेरे लिए शत्रु है, दूसरा मेरे लिए शत्रु नहीं हो सकता। इस प्रकार का श्रद्धान होना चाहिए। श्रद्धान होने के बाद भी कोई आता है तो मुख मोड़ लेता है, आ गया भैया है? तो आ गए तो क्या हो गया, वो शत्रु तो है नहीं, लेकिन बस वो तो आगम की बात थी महाराज, अभी तो यही शत्रु है मेरे लिए। हाँ है? यही शत्रु है। श्रद्धान काम नहीं करता, असैव की भूमिका में वह मान्यता उसकी बनी रहती है। श्रद्धान यथार्थ करने के बाद भी वह श्रद्धान काम में नहीं आता, क्योंकि श्रद्धान काम में तब आता है जब संयम हो। संयम नहीं है तो वह विरोध करने का भाव आता है, शत्रुता का भाव आता है, और कदम कदम पर ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, इस प्रकार की परिकल्पना उसकी बनी रहती है। ये अज्ञान का ही एकमात्र परिणाम ऐसा कहा है। जब आत्मा जब अमूर्त है तो कौन शत्रु है, कौन मित्र है? जब तक ग्रंथ खुला है, स्वाध्याय चलता है, तब तक बात समझ में आती है, फिर बाहर जाते ही बस फिर वही घोड़ा और वही मैदान शुरू हो जाता है वो। हाँ, ये अनंत काल से ये चला आ रहा, बल्कि यूं कहना चाहिए बड़ी विचित्र बात है, वह आपके सामने रख रहा हूं कि 2 व्यक्ति हैं जिनका परस्पर में घनिष्ठ संबंध है, प्रेम है, स्नेह है, स्नेह के साथ ही पूरा जीवन व्यतीत किया है, ऐसे 2 व्यक्ति, किंतु विषयों में आसक्ति होने के कारण दोनों कहाँ पहुंच गए? नरक पहुंचे हैं, और वहां पर लड़ाई चालू हो गई। जिंदगी भर जिसने स्नेह के साथ बर्ताव किया है एक दूसरे के प्रति, एक ही थाली में भोजन करते थे, हाँ, अब वहां जाने के उपरांत शत्रुता क्यों? भव संबंधी न, ऐसा कहा। पूर्व का कोई वैर नहीं है, किंतु वहां का एक भव, एक पर्याय का एक ऐसा संबंध है, वहां एक ऐसा वातावरण निर्मित है, तो वह सारा सारा प्रेम भाव, स्नेह, मित्रता, ये सब पूर्व का इतिहास समाप्त हो जाता है, और वहां पर निरंतर वह संक्लेश परिणाम को लिए हुए वहां पर तिल तिल करे देह के खंड, अब करने लगे वहां पर खंड खंड, और यहां पर क्या था? स्नेह था। तो ये बहुत विचित्र परिणति है। केवल वैर के कारण ही नरक जाता है ऐसा नहीं, किंतु विषयासक्ति के कारण अति सर्वत्र वर्जयेत, इसलिए कहा है।
एक सीमा तक तो ठीक है, किंतु वह कुछ भी सोच नहीं पा रहा, अंधकार छा जाता है, इसलिए वह इस प्रकार का कृत्य कर लेता है। बुद्धि काम नहीं करती है, करेगी नहीं, जबकि वस्तु तत्व का स्वरूप का चिंतन करने के लिए बैठेंगे तो बिल्कुल कली कली खुल सकती है वह। हाँ, उसमें कोई ज्यादा जो है मेहनत की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह वस्तु का स्वरूप कहा गया है और श्रद्धान का विषय बन चुका है। तो अब कम से कम उसका उपयोग तो करो। उपयोग नहीं करता है संसारी प्राणी। जब तक ज्ञान नहीं है तो मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं कहता, और ज्ञान होने के उपरांत अब हो गया ना, अब क्या करना, अब हो गया पर्याप्त ज्ञान है। और उस ज्ञान के माध्यम से वह पुनः ख्याति में लगा हुआ, मेरे समान किसी के पास ज्ञान नहीं, मेरे समान किसी के पास कोई कला नहीं है, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ पढ़ा दूंगा। जो पढ़ा है वो पढ़ा ही, हाँ वो पढ़ा है, बस काम में नहीं, वो दूसरे को परोसने में लग रहा है, उसमें उसको आनंद आ रहा है, जबकि वह स्वयं के जीवन में वह काम में आने वाला वह ज्ञान माना जाता, वो बुद्धि मानी जाती, किंतु बुद्धिमत्ता रही नहीं। तो इस प्रकार संयोग और वियोग ये होता रहता है, इसके बाद भी उसकी आंखें खुलती नहीं है। अपने आप खुलेगी क्या? खोलो है महाराज, आप बैठे हैं ना खोलने के लिए, तो हम यही करते रहे क्या जीवन भर है? क्या करेंगे? और एक उपदेश की भी एक सीमा होती है, अपनी सीमा तक कहा जा सकता, उसके बाद भी उसको जागृति नहीं है तो कौन क्या कर सकता है? उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसलिए वस्तुतः बंधु कौन है? तो धर्म ही बंधु ऐसा कहा है, और पापमय परिणाम को उन्होंने शत्रु कहा है। शत्रु से दूर रहता है संसारी प्राणी, किंतु पापमय परिणाम से दूर नहीं रहता, जबकि वही शत्रु है। और पार्श्वनाथ भगवान निरंतर अपनी साधना में रत होते रहे, क्योंकि यह विगत का किया हुआ यह कृत्य है। स्वयं के द्वारा किया हुआ जो कर्म है वह उदय में आता है और वही फल देता है, दूसरा कोई भी इसमें किसी का हाथ नहीं है। ये मेरा शत्रु हो कैसा सकता है? इस प्रकार कौन विचारता है? असह्य में की वश की बात नहीं, कम से कम देशव्रत होना आवश्यक है। बिना देशव्रत अंगीकार किए विपाक विषय धर्म ध्यान संभव नहीं, ये सिद्धांत है। विपाक विषय धर्म ध्यान का अर्थ भी यही है। विपाक का अर्थ फल होता है। कौन सा फल? ये पेड़ पर लगता वो फल नहीं, कर्म का फल। कर्म के फल का नाम विपाक कहा है। तो विपाक विषय धर्म ध्यान करने वाला जो व्यक्ति है, व्रती होता है, वह सोचता है कि ये मेरे द्वारा किया हुआ कर्म है जो वर्तमान में मुझे फल दे रहा है, इसलिए सामने वाला व्यक्ति मेरा मित्र और शत्रु नहीं हो सकता।
इस प्रकार चिंतन का विषय वही बना सकता है, क्योंकि उसके पास संयम है, और संयम के अभाव में ये वैज्ञान काम नहीं कर सकता। इसलिए दूसरे को शत्रु के रूप में और मित्र के रूप में स्वीकारता है। हाइकू याद है आपको? आचार्य महाराज ने हाइकू दिया है, तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला है? मुझसे तुम्हें क्या मिला? यशोधर मुनि महाराज के ऊपर श्रेणिक ने उपसर्ग किया, तो यशोधर मुनि महाराज ये सोच रहे हैं, तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या है? मेरे इस वीतराग मुद्रा के माध्यम से तुम्हें क्या मिला, जबकि तुमसे मेरे कर्म कट गए। इसलिए मेरे जो कर्म कटे हैं उसमें तुम्हारा हाथ है, इसलिए तुम शत्रु नहीं हो सकते मेरे, क्योंकि तुम्हारे निमित्त से हमारे कर्म कट गए हैं। कमठ के माध्यम से पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान हुआ है, इसलिए पार्श्वनाथ प्रभु सोचते हैं तुम्हारे निमित्त से मेरे कर्म कट गए, मुझसे तुम्हें क्या मिला। इस जनलिंग को देख करके तुम्हारी आंखें नहीं खुली, और तुमसे तो मुझे लाभ हो गया, इसलिए तुम मेरे लिए शत्रु नहीं हो सकते। तुम्हारे निमित्त से हमारे कर्म कटे हुए हैं। कर्म निर्जना करने वाला जो साधक होता है वह इसी प्रकार सोचता है, और सोचना चाहिए। किंतु तीव्र कर्म के उदय जब आता है तो उस समय वह सोचने में वह नहीं सोच पाता, वह सब एक तरफ रह जाता है और गाफिल हो जाता है। इसलिए पापमय परिणाम शत्रु हैं, इस प्रकार गाढ़ श्रद्धान कर लेना चाहिए, और पापमय परिणामों से अपने आप को बचाने का पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। और धर्म की जो आराधना करता है वही उसी की दृष्टि पर की ओर नहीं जाती, वह हमेशा उसकी दृष्टि अंतर्दृष्टि रहती है, क्योंकि बहिरंग जो निमित्त हैं वह एकमात्र निमित्त हैं, और अंतरंग निमित्त ही बलवान हुआ करता है। इसलिए मेरा तीव्र पाप कर्म का उदय है, इसलिए ये उपसर्ग हो रहा है। उपसर्ग करने वाला कोई व्यक्ति बाहर का रह सकता है, क्योंकि कर्म का जो फल मिलता है वह बिना निमित्त के नहीं मिल सकता। कर्म का जो फल मिलेगा वह किसी न किसी निमित्त को लेकर के मिलता है, चाहे वह पाप कर्म का फल हो अथवा पुण्य कर्म का फल हो, वह निश्चित रूप से बहिरंग किसी न किसी निमित्त को लेकर के अपना फल दे करके चला जाता है। इसलिए वह सामने वाले को शत्रु के रूप में अथवा मित्र के रूप में नहीं देखता, किंतु मेरा ये रिकॉर्ड बता रहा है, मैंने कर्म किया है, उसका फल मुझे ही भोगना पड़ेगा, दूसरा भोग नहीं सकता। बाजार से कोई भी खाद्य वस्तु ले आते हैं और बंटवारा कर लेते हैं बच्चों के बीच में, और स्वयं भी खाते हैं पिताजी, और बच्चों को भी खिलाते हैं, दे देते हैं। इस प्रकार कोई बंटवारा संभव नहीं है। कर्म का जो फल है वह उसको स्वयं को ही भोगना है, दूसरे का उसमें से हिस्सा संभव नहीं। और कर्म का बंध भी जो किया है स्वयं ने ही किया। कई बार इस प्रकार व्यवहार में बात सुनने को मिलती है,
तो क्रोध मत दिलाओ। अरे वो दे रहा, तुम ले क्यों रहे हो? वो क्रोध दिला रहे हैं महाराज। क्रोध कैसा दिला सकता है? तुम ले क्यों रहे हैं क्रोध को? वो दे रहा है महाराज, कैसा दे सकता है वो क्रोध? कहाँ दे रहा है वो क्रोध? उधर देखो नहीं महाराज, वो बार बार हमारी ओर देख रहा है। अच्छा, तुमने देखा, बिना देखे आपको वो कैसे देखने में आ रहा है? वो घूर घूर करके देख रहा है, और तुमने घूर घूर करके उसको देखा। ये स्वयं की गलती नहीं मानता, वो देख रहा है हमारी ओर बार बार। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।